मैं यहाँ पर लवासा सिटी के बारे में बताने के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट भी टचअप करूंगा जिससे कि आपको नॉलेज मिलेगी, जो कि है कि एक सिटी ब्यूटीफुल क्यों लगती है। क्योंकि हम इसकी खूबसूरती की बात भी करेंगे कि लवासा सिटी कितनी अच्छी लगती है। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि एक सिटी को आप प्यारा क्यों बोलते हो, अच्छा क्यों बोलते हो। जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, कोई भी एक इंसान है, चलते फिरते बोलता है ये सिटी बहुत प्यारी लग रही है, ये शहर बहुत प्यारा है, मुझे वो शहर बहुत प्यारा लगा था। कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिन पर हम ये डिसाइड करते हैं कि ये जो चीज़ है वो बहुत प्यारी लग रही है। तो आज के इस वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। तो दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लवासा सिटी के कुछ बैकग्राउंड के बारे में। यहाँ पे एक इंसान है जिनका नाम है मिस्टर अजीत गुलाबचंद जी, जो कि एमडी हैं एचसीसी कंपनी के। वो जाते हैं इटली के पोर्टोफिनियो सिटी के अंदर और वहाँ पर उनको वो सिटी बहुत प्यारी लगती है। अब वो इतनी प्यारी लगती है कि वहाँ पर उनका एक ड्रीम बन जाता है कि मैं ये सेम सिटी जो है इंडिया के अंदर बनाना चाहता हूँ और वहाँ के लोगों को भी ये फील देना चाहता हूँ। इस ड्रीम को वो रियलिटी में बदलने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना लवासा का एक प्रोजेक्ट। और इसके लिए लोकेशन जो है वो चुनते हैं महाराष्ट्र के अंदर एक सिटी है तालुका करके, वहां पर एक माउंटेन के पास, कि हम सेम सिटी जो है वो यहाँ पर बनाएंगे। अब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो वो सेम लगता है। जो पोर्टोफिनियो सिटी है और जो हमारा लवासा सिटी है उनकी लोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर इस सिटी को काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी मिली, वो इसलिए क्योंकि ये इंडिया की पहली प्लैन्ड हिल सिटी बनने वाली थी जो कि प्राइवेटली मैनेज्ड होती। साथ ही साथ ये एक 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट था, जो कि आज की डेट में अगर मैं करंट स्टेटस की बात करूं तो ये फेल हो चुका है। सबसे बड़े फेलियर में इसको माना जाता है। आज की डेट में इसके करंट स्टेटस ये है कि इसको एक घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। अगर प्रोजेक्ट के थोड़े से डिटेल के बारे में बात करें तो 2 लाख लोगों के लिए डिसाइड हुआ था कि 2 लाख लोग यहाँ पर रहेंगे। साथ ही साथ 5 सब डिवाइस में डिवाइड किया गया था, जहाँ पर कि रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से डिसाइड किया गया था। और हर किसी की कनेक्टिविटी जो है वो लेक के साथ की गई थी, रिवर के साथ की गई थी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो इस जगह को डिज़ाइन जो है वो किया गया था। तो यहाँ पर अजीत जी ने जो ड्रीम देखा था उसको रियल में बिल्ड करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए उन्होंने हायर किया एचओके कंपनी को। एचओके जो है वो एक आर्किटेक्चर फर्म है, उस कंपनी को हायर किया। अब एचओके जो है वो एक इंटरनेशनल कंपनी है, एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर फर्म है, स्टूडियो है। और वो ऑलरेडी अपना जो है बहुत सारे मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी रिनोन्ड है, वो ऑलरेडी इंडिया के लिए डिज़ाइन कर चुकी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एचओके की कुछ ब्रीफ के बारे में, सो एचओके जो है वो ऑलरेडी कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आपने सुना हो, बेंगलोर के अंदर है, वो उन्होंने डिज़ाइन किया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि चेन्नई में है, वो भी एचओके ही ने डिज़ाइन किया था। आईजीआई जो दिल्ली में टर्मिनल है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो भी उन्हीं की तरफ से डिज़ाइन हुआ है। और साथ ही साथ डॉक्टर DY पाटिल यूनिवर्सिटी जो कि मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, वो भी उन्हीं की तरफ से डिज़ाइन किया गया है। सो मतलब कि ये था कि एचओके जो है, एचओके आर्किटेक्चर फर्म जो है वो ऑलरेडी इंडिया के लिए काफ़ी रिनोन्ड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर अजीत जी जो है वो उनको हायर करते हैं और उनको कहते हैं कि ये जो है हमें डिज़ाइन चाहिए और ऐसा मैं इससे इंस्पायर्ड हुआ, तो मुझे ऑलमोस्ट यही चाहिए। अब ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है, बनती है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ पेपर वर्क की वजह से ये सिटी जो है आज की डेट में घोस्ट सिटी है। और ये जो सिटी थी, ये जो प्रोजेक्ट था, इसको बैन कर दिया गया। इसका जो मेजर रीज़न है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये इसको बैन क्यों किया गया था। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन ले ली थी बनाने के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं ली थी और काफ़ी ज़्यादा रूल्स को जो है वो ब्रेक किया था, नॉर्म्स को जो है वो ब्रेक किया था। सो इसलिए इसको बैन किया सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। बाकी अपने अपने और भी इंटरनल इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं कर रहा। सो यहाँ पर हमारा जो है वो पूरा एक लवासा जो है वो कंप्लीट होता है। अब लवासा सिटी की अगर मैं आपको एक इमेज दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इनिशियली शुरुआत में आपको पूरा एक ब्यूटीफुल सा एक रिवर दिखेगा, पानी दिखेगा, उसके ऊपर आपको एक सी शोर दिखेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो एक प्यारी सी बिल्डिंग, कलरफुल बिल्डिंग्स दिखेंगी। उसके पीछे आपको पेड़ दिखेगा और उसके पीछे आपको माउंटेन्स दिखेंगे और माउंटेन के ऊपर आपको स्काई देखने को मिलेगा ब्लू कलर का। सो ये बहुत ही एकदम प्यारा, बहुत ही आप कह सकते हो कि वॉलपेपर बनाने वाली एक सिटी लगती है। इतनी प्यारी ये सिटी है और क्यों नहीं कोई भी इंसान इससे इंस्पायर्ड हो। अब सिटी ही इतनी प्यारी लग रही है, सीन इतना प्यारा है, सब कुछ एक दूसरे को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स अजीत जी को जो है वो इंस्पायर्ड तो होना था। लेकिन अब हम बात करते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि कोई भी सिटी किसी को प्यारी क्यों लगती है। यहाँ पर अजीत जी को वो सिटी प्यारी क्यों लगी होगी, हमें वो सिटी प्यारी क्यों लगती, किसी और इंसान को वो सिटी क्यों प्यारी लगती है, तो यहाँ पर हम उसके फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि एलिमेंट्स तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, बिल्डिंग है, नेचर है, स्काई है, आपको रिवर देखने को मिल रहा है, सीशोर देखने को मिल रहा है, कलरफुल बिल्डिंग्स, वाइब्रेंस, एकदम स्मूथ, मतलब आंखों को सूद लगने वाली जो चीज़ें होती है वो सब कुछ है जिससे कि आप वाव बोल सको। सो ये तो हो गए एलिमेंट्स।
लेकिन यहाँ पर जो मेजर रोल प्ले करता है वो है हमारा प्रिंसिपल, क्योंकि हम सिर्फ इन एलिमेंट के साथ कहीं पर भी कुछ भी डिज़ाइन नहीं कर सकते कि आप ये सारी चीज़ों को किसी और जगह ले जाके सेम ये चीज़ दे दो तो वो सिटी भी जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगी। नहीं, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो ये जो कुछ 5 पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो एक मेजर रोल प्ले करता है किसी भी सिटी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो यहाँ पर मैं उन मेन प्रिंसिपल या आप कह लीजिए फैक्टर पे आने से पहले कुछ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, और वो ये कि ये जो टॉपिक है वो सब्जेक्टिव है, कि हर एक इंसान के लिए अपना अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि किसी को कोई चीज़ क्यों पसंद आ रही है। लेकिन मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है कि एक कॉमन बाउंड्री लाइन क्रिएट करने की कि हाँ, इन रीज़न से पसंद आती है मोस्टली लोगों को। पर ये जो टॉपिक्स हैं जो मैं जिनको यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनका सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कोई इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट आता है कि हाँ, ऐसे टॉपिक सुन के बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे भी ऐसी कोई चीज़ों की नॉलेज लेनी है, तो आप लोग ज़रूर से ऐसे टॉपिक पर डिसर्टेशन कीजिए। आप लोग ज़रूर से कोशिश कीजिए कि ऐसे टॉपिक पे अपने मास्टर्स पे स्टडी कीजिए। सो ये इंटरेस्ट बिल्ड करना मेरा काम है, बाकी इस पर रिसर्च करना वो आपका काम है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फैक्टर की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा ऑर्डर। एक सिटी को अच्छा बनाने के लिए सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है सिमेट्री होना और साथ ही साथ रिपीटेशन होना। मतलब कि मान लीजिए कि मैं किसी एक सिटी में गया और वहाँ पर जो भी बिल्डिंग है ना, अगर वो एक बिल्डिंग मैंने देखी तो उसके बाद जो नेक्स्ट बिल्डिंग होगी वो भी ऑलमोस्ट सेम उसी ऑर्डर का होना चाहिए, उसी सिमेट्री की होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं वहाँ से चल रहा हूँ, मैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट हूँ, मैं चल रहा हूँ, अब चलते चलते मैं जैसे ही एक बिल्डिंग को समझ में आता है, मुझे कोई बिल्डिंग अच्छी लग रही है, और जैसे ही मैं चलते चलते आगे नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ चला जाता हूँ, सो वहाँ पर क्या होता है, अगर वो ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा तो एकदम दूसरी बिल्डिंग सडनली मेरे सामने आ जाएगी, फिर तीसरी बिल्डिंग। अब उससे क्या होता है, मेरी आंखों को एक हायरार्की नहीं मिलती, मेरे आंखों को वो ऑर्डर नहीं मिलता। तो वो कहीं ना कहीं बस सिटी अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक ऑर्डर में नहीं लगती, एक ऑर्गेनाइज्ड नहीं लगती। यहाँ पर अगर सबसे अच्छा एग्जांपल दूं, आप मान सकते हैं दुबई को। दुबई की हर एक बिल्डिंग अपने आप में एक स्पेशल है, अपने आप में यूनिक है, लेकिन पूरे सिटी को अगर आप एक साथ देखोगे ना, वो एक ऑर्डर नहीं लगता। ऐसा लगता है कि किसी ने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया है, मैनेज नहीं किया है। बिल्डिंग वाइज ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सिटी वाइज आपको ऑर्गेनाइज नहीं लगती। कोई बिल्डिंग एकदम ऊंची जा रही है, कोई बिल्डिंग नीचे है, कोई बिल्डिंग का कोई शेप है, कोई बिल्डिंग का कुछ और शेप है, फॉर्म अलग है, सब कुछ ना कुछ अलग है। तो सिटी वाइज अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, आप कह सकते हो कि हर एक बिल्डिंग खुद में यूनिक है। सो ऑर्डर होना यहाँ पर ज़रूरी है। अगर एक अच्छे ऑर्डर का एग्जांपल लेना है तो आप ले सकते हैं लंदन जैसी सिटी से, शिकागो जैसी सिटी से, या आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क जैसी सिटी। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर दिखेगा। ऑर्डर मतलब एक बिल्डिंग जैसी है वैसे ही ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, उसके बाद वैसे ही ऑलमोस्ट थर्ड वन दिख रही है, वैसे ही फोर्थ वन दिख रही है। लेकिन हाँ, इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि सारी बिल्डिंग एग्जैक्ट सेम नहीं हो। एग्जैक्ट सेम होने से क्या होता है कि बोरिंग हो जाती है। और यहीं पर हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आता है, और वो है वैरायटी। अब वैरायटी से मेरा मतलब क्या है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं अगर गुड़गांव की बात करता हूँ, गुरुग्राम की, ठीक है। गुरुग्राम में बड़े बड़े बिल्डर्स हैं और वो पूरी एक बहुत बड़ी ज़मीन लेके क्या करते हैं, वहाँ पर पूरा एक टाउनशिप क्रिएट करते हैं। अगर वहाँ पर उन टाउनशिप को देखेंगे ना, तो वो सब एक सिमेट्री में है, एक ऑर्डर में है, हर एक बिल्डिंग सेम लग रही है, लेकिन वो एग्जैक्ट इतना ट्रू कॉपी है कि वो बोरिंग लगने लगती है। आप एक बिल्डिंग को देखते हो, दूसरी को देखते हो, तीसरी को देखते हो, एकदम बोरिंग लगने लग जाती है। पहले बिल्डिंग तक आपको इंटरेस्ट आ रहा है, दूसरे तक आ रहा है, तीसरे तक आ रहा है, सिटी वाइज अगर हम बात करें तो वो एकदम बोरिंग लगने लग जाती है। तो वहाँ पर हमें वैरायटी चाहिए होती है। वैरायटी इन टर्म ऑफ फॉर्म, थोड़ा सा फॉर्म चेंज होगा चलेगा, लेकिन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सिमेट्री मेंटेन होनी चाहिए। फिर वहाँ पर वैरायटी का मतलब है कलर्स। एक बिल्डिंग को आप कोई दूसरा कलर दे सकते हो, दूसरी बिल्डिंग को कोई दूसरा कलर दे सकते हो। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो नोएडा की बात कर लेते हैं। गौर सिटी है वहाँ पर। अगर आप गौर सिटी को देखोगे, बहुत बड़ी सिटी है, बहुत बड़ा एक टावर बना रखा है, पूरा अपार्टमेंट है, पूरा एक टाउनशिप टाइप क्रिएट कर रखा है। आप जाके देखो, आपको पहली बिल्डिंग अच्छी लगेगी, लेकिन सारी बिल्डिंग आपको कॉमन लगेगी, आप बोर होने लग जाओगे। अगर वहीं पर वो हर एक ब्लॉक को, हर एक टावर को अगर वो कलर दे देते या थोड़ा बहुत फॉर्म से चेंज कर देते, तो वो ऑर्डर रहता, लेकिन एक वैरायटी आ जाती, फिर वो बोरिंग नहीं लगता। सो ऑर्डर मेंटेन करना ज़रूरी है, जो कि हमारा पहला फैक्टर था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत वैरायटी होनी चाहिए। किसी में आपने थोड़ा फॉर्म चेंज कर दिया, किसी में थोड़ा आपने कलर चेंज कर दिया, तो ये चीज़ होनी भी ज़रूरी। पतले हैं तो आपको सारी बिल्डिंग तो एक साथ दिख नहीं रही, तो वो बोरिंग है। लेकिन अगर वहाँ पर हर एक रास्ते के अंदर नीचे एक स्ट्रीट शॉप्स खोल दिए जाएँ,
एक पूरा एक स्ट्रीट क्रिएट कर दिया जाए जो कि जहाँ पर छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, कोई गमला बेच रहा है, कोई कैफ़े खोल के बैठा है, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा है, छोटे छोटे जहाँ पे थोड़ा इंडोर स्पेस है, आउटडोर स्पेस है, बैठे हुए दो दो चेयर लेके, तो वो जगह जाने में आपको फुल ऑफ लाइफ लगती है। वो स्ट्रीट आपको बोर नहीं लगता, वो गली आपको बोर नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पे एक एलिमेंट दिख जाएगा आपको जो कि है लाइफ, लोग हैं वहाँ पे जाने में आपको डर नहीं लगेगा। अंदर से आपको वो मतलब एक घबराहट नहीं होगी कि आप कौन सी डार्क जगह पे या डेड एंड जो है वो स्ट्रीट की तरफ जा रहे हो। सो यहाँ पर लाइफ मैटर करती है। हम क्या करते हैं आर्किटेक्चर में, कभी भी ह्यूमंस को हम इन्वॉल्व नहीं करते, यहाँ पर करना ज़रूरी है। आपको ऐसे स्पेसेस क्रिएट करने होते हैं जैसे कि कोर्टयार्ड टाइप स्पेस क्रिएट करना ज़रूरी होता है सिटी के अंदर, कि वो एक कॉमन यार्ड रहे, कि एक अच्छा खासा घर के चारों साइड से सेटबैक छोड़ दिया गया, फिर दूसरे घर को बनाया गया चारों साइड से सेटबैक छोड़ के। तो वहाँ पर हुआ क्या, पहले बिल्डिंग, फिर एक स्पेस, फिर बिल्डिंग, फिर एक स्पेस, फिर एक बिल्डिंग, फिर एक स्पेस, फिर एक बिल्डिंग, फिर एक स्पेस। ये बोरिंग कर देता है, ये उस जगह को बहुत ओपन अप दिखाता है और आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो। आपको एक एक कंटिन्यूएशन नहीं दिखता, आपको एक हायरार्की नहीं दिखती, वो मिस आउट हो जाता है। तो यहाँ पर सिटी का कॉम्पैक्ट होना भी ज़रूरी है। कॉम्पैक्ट होने से आपको उसकी खूबसूरती बरकरार रहती है, आपको उसकी खूबसूरती ब्यूटिफिकेशन जो होती है वो चीज़ें आपको दिखती है। तो यहाँ पर किसी भी एक सिटी का कॉम्पैक्ट होना भी ज़रूरी है। आप ऐसे ओवर साइज चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते। जैसे कि हम अगर अपने बॉडी की बात करें, अगर हम मान लेते हैं कि मैं कोई एक ऐसी टी शर्ट पहनूं जो कि ओवर साइज़ है, वो ओवर साइज़ जो है वो आपकी बॉडी के जो लुक्स होते हैं उनको भी एस्थेटिकली बिगाड़ सकती है। वैसा ही है कि ज़्यादा जगह भी अगर आप दे दोगे किसी सिटी के अंदर कि हाँ बहुत ओपन अप बना रहा हूँ, तो वो भी बोरिंग होने का एक मेन फैक्टर हो। पर कोई भी अगर आप सिटी की बात करोगे, अगर आप उनकी केस स्टडी करोगे, उनको देखोगे, तो आप देखोगे वो कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे से टचअप में है, सेटबैक भी दे रखा है तो बहुत मेंटेन तरीके से। या मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि सब आपस में थोड़ा क्लोजली पैक होते हैं, एक कॉम्पैक्ट फील करवाते हैं कि लोग आए तो हाँ एक क्योंकि इंसान जो है वो एक ह्यूमन सोशियोलॉजी के अंदर आता है, एक ऐसा एनिमल है जो सोशियो रहने में पसंद करता है, मतलब कि थोड़ा झुंड में रहने में पसंद करता है। वहाँ पर वो कॉम्पैक्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पर सिटी का कॉम्पैक्ट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जिससे हम देख के समझ सकें, तो यहाँ पर अगर आपको देखना है तो आप बार्सिलोना को देख सकते हो। बार्सिलोना एक ऐसे कॉम्पैक्ट सिटी बनाई गई है जो कि बहुत खूबसूरत है। सबको अपना अपना ग्रीन स्पेस दिया हुआ है, रोड मिली हुई है, सबको सेटबैक भी मिला हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कॉम्पैक्ट फील कराती है, एक क्लोजर फील कराती है, एक ऐसा आपको फील कराती है कि हाँ ये सिटी आपको ब्यूटीफुल लग रही है। एक मेजर प्रिंसिपल जो है वो ये भी है कि कॉम्पैक्ट होना सिटी का ज़रूरी होता है। बहुत दूर दूर तक कुछ गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एस्थेटिकली जो है वो अच्छा नहीं लगती, विजुअली प्रेजेंट नहीं करती। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट प्रिंसिपल निकल के आता है और वो है हमारा स्केल। आइडियली जो है अगर स्केल की बात करें तो अच्छा माना गया है किसी भी सिटी के अंदर कि वो एटलीस्ट 5 स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए। 5 स्टोरी बिल्डिंग आइडियल माना गया है स्केल वाइज। होता ये है कि जितने आपके रोड की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ही अगर आपकी बिल्डिंग की हाइट रहे तो वो बेस्ट रहता है। अगर आप लोग ने मेरा आर्किटेक्चर कोर्स परचेज़ किया हो जो कि मैंने फ्रेशर्स के लिए बनाया है, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है एक रेशियो होता है, एक एंगल होता है। हम रोड से एक लाइन बनाते हैं एक एंगल पे, उतनी ही हाइट हम बायलॉज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं इंडिया के अंदर। वो एस्थेटिकली लगती है, वो एक व्यू देती है। होता ये है स्केल के अंदर कि पहले के अगर टाइम की बात करें तो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनते थे। अब वो जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते थे वो आपको बहुत बड़ा, एकदम बुलंद टाइप आपको फील करवाते थे। फोर्ट बोलते हैं, वो बहुत बड़ा जो हमें फील करवाते थे, क्योंकि उनकी स्केलेबिलिटी देखोगे तो साइड साइड में बहुत चौड़ी चौड़ी रोड रहती थी। साथ ही साथ वो जो आपका फोर्ट है, वो जो किला है, वो ऑलरेडी बहुत स्केल, मतलब बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े ज़मीन पे बनी हुई है। वो आपको फील करवाती थी कि हाँ ये चीज़ सही है। लेकिन आज की डेट में क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो साथ ही साथ हम स्काई स्केपर की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हम बिल्डिंग को बहुत एग्रेसिवली ऊपर के साइड बना रहे हैं, टावर जैसा बनाने लग रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो आपकी सिटी है उसकी स्केल एक प्रोपोर्शन वाइज रहे, कि आप अपने घर को या अपने, जब आप विंडो पे किसी भी फ्लोर पे रहो तो आप आसमान को देख सको, आप व्यू देख सको कि सामने वाली बिल्डिंग कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा नहीं हो कि आपके सामने जो बिल्डिंग है उसने आपका व्यू ही ब्लॉक कर रखा, वो इतनी हाइटेड है कि वो आपकी बिल्डिंग का व्यू जो है वो ब्लॉक कर रहा है और आपको वो सिटी में रह के मज़ा नहीं आ रहा। मतलब सिटी देखने में अच्छी लग रही है लेकिन रहने में मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आपके विंडो का जो व्यू है वो अच्छा। जनरली यहाँ पर स्केल का बहुत एक मेजर रोल प्ले होता है कि आपकी स्केलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आपको एक बैड एग्जाम्पल में बताऊँ, नॉट बैड बट हाँ काइंडा आप कह सकते हो कि हाँ उस तरीके का एक एग्जाम्पल है जो कि है मैनहट्टन। अगर आप मैनहट्टन सिटी को देखोगे, वहाँ
वहाँ पे बिल्डिंग्स लिटरली बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, डबल हाइटेड चीज़ें बनाई गई हैं, टावर बहुत प्यारे हैं, लेकिन वहाँ पे स्केल का ध्यान नहीं रखा गया। और दिक्कत ये है कि एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के व्यू को रोकती है, शहर के किसी भी पार्ट को देखने नहीं देती। सेकेंड थिंग, वहाँ पर दिक्कत एक और है, और वो ये कि वो जो रोड है, अब वो रोड उस बिल्डिंग के सामने बहुत नैरो लगती है। तो जब आप रोड पे खड़े हो तो आप उस पूरी बिल्डिंग को एक साथ नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर उस एंगल को ध्यान रखते हुए उस टावर को नहीं बनाया गया, और वो एग्रेसिवली इतना हाइटेड बना दिया गया कि आज की डेट में उसको एक बैड एग्जाम्पल में कंसिडर्ड करते हैं, क्योंकि रोड पतली है, हम बिल्डिंग का व्यू ही नहीं ले पा रहे। तो आपकी बिल्डिंग कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी प्यारी हो, हमें तो दिख ही नहीं रही। अब जब दिख नहीं रही तो इसके रिलेटिवली हुआ क्या, प्रोपोर्शन नहीं बैठा। बिल्डिंग का आपको पूरा चार्म, वो बिल्डिंग की जो पूरी आपकी खूबसूरती होती है वो आप तक नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि पूरी बिल्डिंग आपको दिख ही नहीं रही एट ए टाइम। मतलब आप रोड के उस कॉर्नर पे भी खड़े हो जाते हो, अपोजिट कॉर्नर पे भी, तो भी आप बिल्डिंग को कंप्लीटली नहीं देख सकते, आपको वो व्यू नहीं दिखता। हर चीज़ आपको हाइटेड हाइटेड दिख रही है, तो आपको कोई भी चीज़ फुल्ली नहीं दिख रही। सो यहाँ पर स्केल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइडियल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 5 स्टोरी बिल्डिंग को माना गया है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैंने अपने कोर्स में भी इंट्रोड्यूस किया है, अगर आपने मेरा कोर्स परचेज नहीं किया तो आप ज़रूर से मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको अच्छे एग्जाम्पल्स देखने हैं कि हाँ कौन सी सिटी अच्छी है, जो कि आपको प्लीजेंट लग रही है, स्केलेबिलिटी में अच्छी लग रही है, और हाँ हर एक विंडो से या हर एक रोड से आपको उस सिटी की खूबसूरती दिखेगी, तो यहाँ पे आपको एम्स्टर्डम, बर्लिन, पेरिस, आप इन सिटी को देख सकते हो। और साथ ही साथ आप चाहो तो आप लंदन को भी देख सकते हो। ये सिटीज़ इतनी प्यारी हैं, इनकी स्केलिटी भी देखोगे, इनके प्रोपोर्शंस देखोगे, आपको हर एक बिल्डिंग, हर एक रोड से, हर एक विंडो से आपको पूरे शहर की खूबसूरती दिखेगी। सो यहाँ पर बहुत मेजर जो रोल है वो प्ले करता है किसी भी सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, और वो है स्केल। अब यहाँ पर लास्ट आ जाते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि मैंने 5 कहा था, लेकिन मैं यहाँ पर एक और पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा, और वो है लोकल। लोकल का मतलब मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ फील, क्लाइमेट, कैरेक्टर्स एंड मटेरियल्स। अब यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं कि मैंने लोकल को क्यों इंक्लूड किया है। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को दे रहा हूँ किसी भी सिटी को ब्यूटीफुल लगने में। जैसा कि अगर हम लवासा सिटी की बात करें, तो जब आप इस पूरी बिल्डिंग को देखते हो और इसके कलर्स को देखते हो, तो यहाँ पे कलर्स को वाइब्रेंस नहीं रखा गया है, यहाँ पे कलर को सपोर्टिव रखा गया है, जो कि थोड़ा सा वार्म लुक देता है। अब वार्म लुक क्यों? क्योंकि पूरे खुले आसमान में आपको एक सी शोर दिख रहा है, और सी शोर पे आपको एक ऐसी बिल्डिंग बना दो जो कि वाइब्रेंस कलर में आपने डाल दिया। कलर की अगर मटेरियल की बात करें तो वो सिर्फ वही अकेला ही पूरा जो है वो लुक, आपका जो पूरा फोकस है वही ही ले जाएगा। फिर वो पूरा आप सीन जो है वो इमेजिन नहीं कर, पूरे सीन को आप जो है वो एक साथ देख के ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते। सो यहाँ पर उस पूरे सीन को अच्छा लगाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए, उस बिल्डिंग के कलर को ऐसा रखा गया जो कि है वार्म लुक। जब सूरज की पहली किरण पड़े और जब आपके वो रिवर पे, सी पे जब पड़े और उसका रिफ्लेक्शन आए या बिल्डिंग पे पड़े, तो एक वार्म लुक लगे। अब ऊपर के साइड स्काई है तो आपको ब्लू कलर दे रहा है, पीछे पेड़ है और माउंटेन है तो आपको ग्रीन कलर दे रहा है, और नीचे क्योंकि सी होने वाला है आपका, तो आपको स्काई का रिफ्लेक्शन मिल रहा है जो कि अगेन ब्लू होने वाला है। तो बीच में इतना सूदिंग और वार्म कलर रखना ज़रूरी है, लोकली देखते हुए, वहाँ के अकॉर्डिंग देखते हुए, कि हाँ आपको एग्जैक्ट वो चीज़ उसके प्लीजेंट में लगे, उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ लगे। और यही चीज़ आपको लवासा में भी देखने को मिलेगी। अगर हम लवासा सिटी की बात करें तो एग्जैक्ट सेम कहीं ना कहीं लोकेशन ढूंढी गई है। यहाँ पे आपको पहले रिवर क्रिएट किया गया है, उसके बाद आपको एक सीशोर देखने को मिलता है, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलती है बिल्डिंग्स जो कि अगेन कलरफुल है, उसके बाद आपको पीछे पेड़ देखने को मिलता है, फिर माउंटेन देखने को मिलता है। सेम चीज़ें आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आपको सेम लोकल चीज़ें देखनी ज़रूरी है, वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन देखनी ज़रूरी है, वहाँ के आपको फील, क्लाइमेट, ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी है। सो यस, इसीलिए मैंने लोकल जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट रखा कि इन सब चीज़ों को भी देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, लोकल जो चीज़ अवेलेबल है और लोकली जो आपका सीन ब्यूटीफुल दिखाने के लिए जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो चीज़ आप क्रिएट करें। ऐसा नहीं कि बस आपको कोई चीज़ कहीं का पसंद आ जाए तो आप एग्जैक्ट रेप्लिका कर दो, भले ही चाहे वहाँ पर मैटर करे, अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, नहीं। तो यहाँ पर लवासा सिटी को बनाते वक्त भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान जो है वो रखा गया है। अब क्योंकि इंटरनेशनल आर्किटेक्चर कंपनी जो है, स्टूडियो जो है वो यहाँ पर हायर की गई थी, HOK, तो उन्होंने इस चीज़ का जो है वो इस चीज़ में स्पेशलाइज्ड हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान जो है वो रखा है। बिल्डिंग को यस हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट रेप्लिका, ऐसा नहीं कि बस देखा पसंद आ गया तो हम एग्जैक्ट वहाँ पे कॉपी कर दें, नहीं, ये सारे फैक्टर्स देखने ज़रूरी होते हैं।
ऐसा नहीं कि बस आपको अच्छा लग गया तो देख लिया, नहीं। अब यहाँ पर आपको स्केल उसके अकॉर्डिंग देखनी है कि आपकी रोड की विड्थ कितनी है, तो यहाँ पर स्केल मैटर करता है। अब ऐसा नहीं हो कि आप एग्जैक्ट सेम वही 5 स्टोरी की बिल्डिंग यहाँ पे भी लाके लगा दे, नहीं। अगर यहाँ पे आपको रोड नैरो लग रही है, यहाँ पे आपकी रोड ज़्यादा ब्रॉड है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो प्रोपोर्शन में मैच करे। ऐसा नहीं हो कि आपकी रोड बहुत ब्रॉड जा रही है, बिल्डिंग बहुत छोटी है, सो वो प्लीजेंट नहीं लगेगी। सो ये सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं किसी भी सिटी को ब्यूटीफुल बनाने में, किसी भी सिटी को अट्रैक्टिव बनाने में, और किसी भी सिटी को हम ये बोल सकें कि वाओ ये एक सिटी है जहाँ मैं दोबारा से जाना चाहूँगा, या वाओ ये सिटी काश इंडिया में होती, जो कि अजीत जी ने भी सोची और इंडिया के अंदर सेम रेप्लिकेट करने की कोशिश की। लेकिन हाँ, यहाँ पर पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ पेपर वर्क की वजह से जो है इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। सिटी के बारे में जाके और रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, या आप एज ए टूरिस्ट वहाँ पर जाके विजिट करोगे, सो यू विल डेफिनेटली गेट टू नो बेटर, क्योंकि वहाँ पर आप चाहो तो उसकी केस स्टडी करके और अच्छे से समझ सकते हो। बीइंग एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, आप और अच्छे से इसकी केस स्टडी करके और अच्छे से समझ सकते हो कि एग्जैक्टली मैं सिटी को ब्यूटीफुल बनाया तो बनाया कैसे। आप इन पॉइंट्स को फील कर सकते हो, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो, एंड आई होप सो कि मैंने बहुत अच्छे से इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन किया होगा। सो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।